स्वागत है दर्शकों का नए एपिसोड में। आज हम एक अद्वितीय और पावन स्थल की यात्रा पर जा रहे हैं। जी हाँ, केदारनाथ धाम। यह हिमालय की गोद में बसा है और अपने प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम इस यात्रा में डूबते हैं और देखते हैं कि केदारनाथ के पीछे की कहानी क्या है। केदारनाथ धाम हिमालय की गोदी में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जो विष्णु भगवान के एक प्रमुख मंदिर के साथ 4 धामों में से एक है। यहाँ पर महादेव के पवित्र मंदिर का स्थान है जो केदार कहलाता है। केदारनाथ का मंदिर हिंदू धर्म के धार्मिक महत्व का स्थल है। यहाँ कई पुराणों में उल्लेखित है कि केदारनाथ मंदिर ने प्राचीन समय से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है। केदारनाथ मंदिर की विशेषता उसकी शैली और वास्तुशिल्प डिजाइन में है। इनका निर्माण पत्थरों से किया गया है जो इसके प्राचीन और महत्वपूर्ण भव्यता को बढ़ाता है। हजारों श्रद्धालु वार्षिक यात्रा के दौरान केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आने वाले लोग अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए यहाँ आते हैं और महादेव की भक्ति का अनुभव करते हैं। केदारनाथ का सौंदर्य भी इसे एक अद्वितीय स्थल बनाता है। यहाँ की हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं का दृश्य दिल को मोह लेता है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हमें अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति हमेशा ध्यान देने की प्रेरणा देता है। केदारनाथ मंदिर के अलावा केदारनाथ क्षेत्र में और दर्शनीय स्थल भी हैं जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन कौन से स्थल हैं। प्रथम है गौरी कुंड। यह एक प्राचीन कुंड है जो केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। इसे प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरा है वसुधरा झरना। यह एक प्राकृतिक झरना है जो केदारनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई और सुंदरता इसे एक लोकप्रिय पर्यटन का स्थल बनाती है। तीसरा, त्रियुगीन नारायण मंदिर। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यह भगवान विष्णु भक्त को समर्पित है। इसकी स्थापत्य शैली और स्थानीय कला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। चौथा है चोराबाड़ी ताल। यह एक प्राकृतिक ताल है जो केदारनाथ के पास ही स्थित है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। पांचवा, वासुकी गुफा। यह गुफा भगवान शिव के निवास स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ पर ध्यान और शांति प्राप्त की जा सकती है। अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक का है, जब मौसम सुहावना होता है और पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा के लिए अच्छी स्थितियां होती है। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि यात्रा के दौरान मौसम का अंगभूत रहें। खासकर हिमालय क्षेत्र में अचानक हवाओं का बदलाव हो सकता है। यदि आप केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो मई से जून तक के महीने को विचार में लाएं, क्योंकि इस समय में मौसम सुहावना होता है और पहाड़ के चारों ओर हरियाली होती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मानसून के समय बारिश के आसार होने के कारण यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। केदारनाथ की यात्रा के लिए कुछ ज़रूरी बातों का अवश्य ध्यान रखें। नंबर 1, यात्रा की योजनाएं बनाएं। सबसे पहले आपको यात्रा की योजनाएं बनानी होंगी। इससे यात्रा की तारीख, समय और रूट शामिल होता है। दूसरा, सही सामग्री और उपकरण। यात्रा के लिए सही सामग्री और उपकरण को पैक करें, जैसे कि ऊंचाई से संबंधित सामग्री, गर्म कपड़े, जूते, चप्पल, बर्फीले तथा आदि ठंड के कपड़े। यात्रा के लिए पहले ही टिकट बुक करें। आपको ट्रांसपोर्टेशन और होटल बुक करने की आवश्यकता भी होगी। चौथा, शारीरिक तैयारियां। केदारनाथ की यात्रा पर जाने से पहले अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। यहाँ तक कि आपको कुछ दिन पहले से व्यायाम करना शुरू कर देना चाहिए। पांचवा, स्थानीय जानकारी। स्थानीय संस्कृति, परंपरा और नियमों का पालन करें। यह आपको स्थानीय लोगों और परिवेश में सहज महसूस करने में मदद करेगा। छठा,
सुरक्षा और संरक्षण। यात्रा के दौरान सुरक्षा का खास ख्याल रखें। हमेशा एक सुरक्षित रूप में यात्रा करें। अपने वस्त्रों, सामान और नकदी की चिंता करें और स्थानीय अधिकारियों या सेवाओं से संपर्क में रहें। संगीत और आनंद। यात्रा के दौरान अपने आसपास की सुंदरता का आनंद लें। स्थानीय लोगों से मिलें, स्थानीय खान और संस्कृति का आनंद भी लें। ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों तो कृपया हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, यानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।